अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले सीबीआई के रिमांड पर थे मनीष सिसोदिया, अब ईडी के रिमांड पर मनीष सिसोदिया चले गए हैं। कोई कोशिश काम नहीं आ रही है। अमित, क्या अगला स्टैंड है आम आदमी पार्टी का? कविता भी उन्हीं हालातों का सामना कर रही हैं, सिसोदिया पहले से कर रहे हैं। हाँ विपनेश, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस तरह से के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, के कविता इस पूरे जो शराब घोटाला है उसमें एक अहम कड़ी मानी जा रही है और यही वजह है कि ईडी चाहती है कि उनका जल्द से जल्द रिमांड मिल जाए। क्योंकि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आखिर के कविता का रोल इस पूरे जो एक्साइज पॉलिसी है इसमें कैसे और क्यों हुआ और आखिर आज के कविता को ईडी क्यों पूछताछ करने जा रही है। कल हम कोर्ट रूम में मौजूद थे जब ईडी के वकील ने ये तर्क देना शुरू किया तो उसमें साफ साफ के कविता का नाम बार बार इसलिए लिया जा रहा था क्योंकि पूरे इस एक्साइज पॉलिसी में मनी ट्रेल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ईडी की गिरफ्तार अगर किसी को करेगा तो उसको मनी ट्रेल साबित करना होगा कि क्या पैसा कहां से कैसे और किसको दिया गया। अभी तक जो ईडी की तरफ से जांच हुई है उसमें कहीं से इस बात को साबित नहीं कर पा रही है कि मनी ट्रेल कब और किसके जरिए हुआ। और बार बार कल कोर्ट में जज की तरफ से भी यही बात कही जा रही थी कि जो बातें आप कह रहे हैं पिछले 6 महीने से वही बात आज आप दोहरा रहे हैं। तो उसके जवाब में जो वकील थे उन्होंने कहा कि इस मामले में के कविता का बहुत अहम रोल है। दरअसल के कविता का रोल इसलिए अहम है क्योंकि जिस तरह से ईडी अब केस को जहां ले जा रही है उसमें यह है कि के कविता ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात की, मनीष सिसोदिया ने विजय नायर से के कविता की मुलाकात कराई और इन दोनों ने मिलकर साउथ के जो ग्रुप है उनसे बातचीत की और इसके जरिए जो पैसे का लेन देन हुआ है 100 करोड़ रुपए की बात कही जा रही है कि 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो इस पूरे चैन के थ्रू हुआ है। ऐसे में के कविता और विजय नायर ये दो मीडिएटर थे जिसने इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया और 100 करोड़ का जो लेन देन हुआ है वो इनके जरिए हुआ। तो इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए जब ये चारों के चारों आरोपी एक साथ बैठेंगे, जब ईडी और सीबीआई इन चारों को आमना सामना कराएंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तब जाके इस बात को साबित किया जा सकता है कि आखिर किसने किसको पैसे दिए और वो पैसा कहाँ किसके जरिए गया, हवाला के जरिए गया या फिर अलग अलग कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। बाकी जो आरोप है इस पूरे मामले में वो पहले ही पुराने ये आरोप है कि 6% से 12% किया गया। उसके दूसरा जिस तरह से जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि आखिरी वक्त में किस तरह से पॉलिसी को चेंज कराया गया ताकि सीधा जो फायदा हो वो इन कंपनियों को जाए। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया का रोल ईडी सीबीआई मानकर चल रही है इस पूरी पॉलिसी में साजिश के तहत।